देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को 33% आरक्षण अब मिलने जा रहा है। लोकसभा हो या विधानसभा, मतलब राज्य का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव, दोनों जगहों पर जो हाउस होगा, जो सदन होगा, उसमें 1/3 संख्या अब महिलाओं की होने जा रही है। और इसकी बजाते इस बिल को बजाते आप कह सकते हैं पारित कर लिया गया है और अब इसे पेश किया जाना है लोकसभा में। इसका ऐलान जो है वो खुद प्रहलाद पटेल किए हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने बजाते अपने ट्वीट से इसकी पुष्टि भी कर दी। हालांकि देखिए बाद में वे अपने ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। कल देर शाम 1.5 घंटे की बैठक होती है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जहां पर यह तय कर लिया जाता है कि महिलाओं के आरक्षण का बिल इस बार लाना है, वोटिंग होना है और उसे पारित भी करा लेना है। देखिए प्रहलाद पटेल जो है वे अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र करते हैं कि महिला आरक्षण की मांग पूरी करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। और इसके लिए उन्होंने बजाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहलाद पटेल जो है वो अभिनंदन भी करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके ट्वीट डिलीट हो जाते हैं। लेकिन ये बात अब सत्ता पर आ चुकी है कि इस देश की महिलाओं को उनका हक जो है यानी 33% आरक्षण, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर किसी भी राज्य का विधानसभा हो या विधान परिषद ही क्यों ना हो, सभी जगह उनको 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। आपको बताएं कि अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। बैठक में पीएम मोदी समेत विभिन्न मंत्री शामिल थे और संसद के विशेष सत्र का ऐलान होने के बाद से यह अनुमान लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी एक बार फिर से चौंकाएंगे। सोमवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान पीएम मोदी के अलावा विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इसमें अमित शाह, सांसद पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण और भी कई मंत्री मौजूद थे। वहीं फैसले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है कि महिला आरक्षण लागू करने की मांग कांग्रेस लंबे समय से कर रही थी। हम केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और बिल से जुड़ी जानकारियों का इंतजार कर रहे हैं। रमेश ने कहा कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा हो सकती थी और पर्दे के पीछे की राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी। हालांकि आप एक बार जान लीजिए कि राजीव गांधी जो है वो 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का बिल ला चुके हैं। तो कांग्रेस जो है इसके पक्ष में बोल रही है, लेकिन अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के संदर्भ में पहले हम समझ लेते हैं कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाए तो 13 सीटें बिहार में ऐसी होंगी जहां से सांसदीय का चुनाव, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, 40 में 13 सीट पर सांसदीय का चुनाव जो है वो महिला ही लड़ेगी। मतलब किसी भी पार्टी से महिला प्रत्याशी को ही वहां पर उतारा जाएगा। 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में। उस गुणागणित से अगर 33% का आरक्षण मिल रहा है तो करीब करीब 80 सीट जो है 243 में, उस पर महिलाएं जो है वो अपना प्रतिनिधि करेंगे। हालांकि देखिए 80 से 90 के बीच ये आंकड़ा जाएगा, लेकिन 80 कम से कम होगा बिहार में। तो एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलने जा रहा है। अब बिहार में अब 13 जो सीट है जहां से महिला लड़ेंगी। आप समझ लीजिए इस बात को कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कम से कम 12 से 13 सांसदों का टिकट कटने जा रहा है। बिल्कुल 12 से 13 सांसदों का टिकट जो है वो कटने जा रहा है और इसमें सभी दल जो है वो शामिल होंगे, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो या लोजपा हो। और लोजपा के जो 6 सांसद हैं उसमें वीणा देवी को अगर छोड़ दे तो सभी के सभी पुरुष हैं, तो उसमें भी टिकट कटना है। बीजेपी के अधिकतर सांसद जो हैं रमा देवी को छोड़ दें तो वे पुरुष हैं। तो आप समझिए कि कई सांसदों के सांसदी पर खतरे का तलवार जो है वो लटक गया है और विधानसभा में भी यही गुणागणित बैठेगा। कई सिटिंग एमएलए का टिकट जो है वो काट दिया जाएगा। चर्चा यह भी है कि महिलाओं के लिए बजाते सीट जो है वो आरक्षित कर दिया जाएगा। अब कौन कौन सीट आरक्षित होंगी ये चर्चा का विषय है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट से ये चर्चा पास हो चुकी है कि अब बहुत जल्द महिला आरक्षण, 33% महिला आरक्षण का बिल जो है वो लाया जाएगा। तो ये देश में एक बड़ा परिवर्तन, एक ऐतिहासिक परिवर्तन जो है वो होने जा रहा है। अगले रिपोर्ट के साथ फिर जुड़ते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।